द्वारका में जब उनको संदेश मिला सभा में, द्वारपालों ने आके कहा, शीश पगा न जगा तन पे ना जाने कौन बसे की गामा, धोती फटी सी लटी डुबटी और पाहु पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। प्रभु, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है जिसके तन पे ढंग के वस्त्र भी नहीं है। जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना, मेरे गोविंद दौड़ पड़े। 56 कोट यदुवंशी थे वहां उस सभा में। सब लोग आश्चर्य भरी दृष्टि से कृष्ण को देख रहे थे। सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े। कहीं लकुट गिरा, खड़ा मुंह छोड़ दी, नंगे पांव दौड़े, कहीं अंग वस्त्र गिरा। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, यूं कहते कहते भागे। और प्रथम ड्योड़ियों पे लोगों ने कहा, खड़े हो जाइए, द्वारकाधीश आए हैं, द्वारकाधीश पधार रहे हैं। सुदामा जैसे ही मुड़ के देखा, सामने द्वारकाधीश खड़े हैं। द्वारकाधीश लिपट गए सुदामा से, अपने अंक में भर लिया। मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। सब यदुवंशी आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे हैं, एक इनको और एक इनके मित्र को। इनके गजब के ठाट बाट, और वो सुदामा जी जिन पे ढंग के वस्त्र भी नहीं है, वो भी फटे हुए हैं। कन्हैया खूब रोए, मेरे गोविंद खूब रोए। सुदामा जी से कहे, ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया, इतने कष्ट पाते रहे और अपने मित्र को याद भी नहीं किया। याद ही कर लेते। सुदामा जी ने कृष्ण के आंसू पोंछे। जरा ध्यान से सुनना, रोना किसको चाहिए? जिस पे खाने के लिए भी नहीं है। रो कौन रहा है? जो द्वारिका का सम्राट है। रो किस लिए रहा है? तुम इतना कष्ट पाए, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे? जितने भी धनवान लोग बैठे हैं यहां पर, ध्यान से सुने। लोग धनवानों से आशा करते हैं और धनवानों को चाहिए सामर्थ्य अनुसार उनकी आशाओं को पूरी करे। इसका यह मतलब तो नहीं होगा कि आप जो आशा पूरी करेंगे तो आपका धन कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, उसके लाखों गुना बढ़ेगा। जब आप दूसरों की आशा पूरी करने लगोगे तो ठाकुर जी उनके बटका भी तुम्हारे यहां भेजने लगेगा। जब पता चल जाएगा कि ये शेयरिंग करने में चीटिंग नहीं करता तो भेजना शुरू कर देगा, फिर एक अलग लेवल हो जाएगा। लेकिन जब शेयरिंग में चीटिंग होगी तो ठाकुर जी बस तुम्हारे ही भाग्य का भेजेगा, फिर और किसी के भाग्य का तुम्हारे यहां नहीं भेजेगा। इस प्रसंग से सीखो। रो कौन रहा है? द्वारकाधीश। और कह रहे तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मेरे पास चले आते। तब सुदामा जी जानते हो क्या कहते हैं? भगवान ने कहा तुम इतना दुख पाते रहे, इतना कष्ट पाए और मेरे पास नहीं आए, क्यों? तो सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण मेरे जीवन में तो कभी दुख आया ही नहीं। क्या कह रहे? मेरे जीवन में तो कभी दुख आया ही नहीं। लोग देख रहे हैं ये दुखी नहीं है, सारे वस्त्र फटे हुए, शरीर की ये दुर्बल दशा है, और ये कह रहे हैं मेरे जीवन में दुख ही नहीं आया। सब देख रहे हैं। कृष्ण मैं दुखी नहीं हूं। जानते हो इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? हे कृष्ण, जब मानव जीवन पाकर लोग आपको भूल जाते हैं, वही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और जो लोग आपको याद रखते हैं, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण तेरी इतनी कृपा रही, मैंने कभी तुझे भुलाया नहीं, इसलिए मैं कोई कभी दुखी हुआ नहीं। कन्हैया के चरणों, जब सुदामा के चरणों को कन्हैया ने देखा, कन्हैया फूट फूट के रोने लगे। लोग क्या कहेंगे, ये कृष्ण का मित्र है। जिस पात्र में जल आया था ना, उस पात्र से तो मेरे ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं लगाया, छुआ ही नहीं।
अपने नैनों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। सुदामा जी बार बार अपने फटे से वस्त्र से कन्हैया का मुख पहुंचते हैं, रो मत कन्हैया, रो मत कन्हैया, रो मत कन्हैया। सुदामा जी से कहा, हमने सुना तुम्हारा विवाह हो गया, भाभी ने कोई सौगात तो भेजी होगी, तो पोटली छुपाने लगे। इतना बड़ी भव्यता दिव्यता देखकर कैसे कोई दे, छिपा रहे थे। ना 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 ना। तो फिर कन्हैया ने कहा कि पहले गुरु माता के चना भी तुम खा गए थे और अभी भी चोरी कर रहे हो, अब तो दे दो। जैसे ही कहा चोरी कर रहे हो, सुदामा अब रोए, अब रोए सुदामा। कृष्ण, मैं सच बताऊं, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं छुपा नहीं रहा, मैं डर रहा हूं, और डर भी मेरे लिए नहीं है। जब इस फटे से वस्त्र में तुम ये भेंट देखोगे तो ये सब क्या कहेंगे कि कैसा दरिद्री मित्र आया है, कितना दरिद्री है। मुझे मेरा कुछ नहीं, मेरे कृष्ण का कोई उपहास मेरी वजह से न करे, यही मेरा दुख था और कोई दुख नहीं। मेरे कारण तेरा दुख, तुझे कोई कुछ न कहे। और मैं ये भी जानता हूं तू भगवान है ना, तू तो भगवान है, तू तो सब जानता है। तो जब तू सब जानता है तो ये भी जानता होगा ये भी तेरे भाभी के घर के नहीं है। तेरी भाभी ने तेरे लिए सौगात भेजी है, पर ये उसके घर की नहीं है। ये 4 जगह मांग के लाई थी तेरी भाभी, कहा था जाके द्वारकाधीश को भेंट करना, 4 जगह मांग के लाई है। हमारी दशा जानते हो, आंधी की फूकन सो फूस उड़ जातो, तो कुटिया बहावती रे असुआ बरसात में। थोड़ी सी हवा चलती थी तो सर के ऊपर जो छान थी ओढ़ती थी, एक भी बूंद पानी गिरे तो सीधे घर में आता है। आंधी की फूकन सो फूस उड़ जातो, तो कुटिया बहावती रे असुआ बरसात में। भाग्यन के भाजन ते भर के रे मित्र श्याम, भेजी तेरी भाभी ने ये दरिद्रता सौगात में। ये दरिद्रता है, कुछ नहीं। कृष्ण, एक काम करना, ये तेरे योग्य तो नहीं है। कहां तुम द्वारका के महाराज, कहां तुम द्वारकाधीश, कहां ये तंदुल। हे कृष्ण, ज्यादा नहीं, बस एक तंदुल का दाना भोग लगा लेना, जिससे तेरे गरीब मित्र की लाज रह जाए। अपने गरीब मित्र की लाज रख लेना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान श्री कृष्ण ने दीनों का बंधु है, वो दीनों की वही तो सुनता है, दीनों पे कृपा करुणा वही तो करता है। कृष्ण ने जो किया कोई संसार का पैसे वाला नहीं कर सकता, कोई नहीं। एक मुट्ठी तंदुल खाए, एक लोक की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी तंदुल खाए, दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। 2 मुट्ठी तंदुल खाकर मेरे गोविंद ने सुदामा को 2 लोक का स्वामी बना दिया। ये मेरा कृष्ण करता है, मेरा गोविंद।